देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले कैपेसिटेंस का आज दूसरा ये वाला टॉपिक हम लोग का देख रहे हैं, ठीक है। सीरीज कल बताए थे, ठीक है। सीरीज के बाद जो है ये टॉपिक है तुम्हारा पैरेलल का। ध्यान दो, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में अगर हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा देखना चाहें तो सीरीज में कोई भी चीज जैसे है, सपोज ये मेरे पास 3 कैपेसिटर है, ठीक है ना, ठीक है। सपोज ये 3 कैपेसिटर है और इन तीनों कैपेसिटर को, ये 3 कैपेसिटर देखिए, एक, ठीक है, ये वाला एक कैपेसिटर, ये वाला दूसरा कैपेसिटर, ठीक, और ये मेरा तीसरा कैपेसिटर, ठीक है। ये बैटरी के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग कैपेसिटर एज्यूम कर ले रहे हैं। ये 3 कैपेसिटर को अगर हम लोग एक साथ, ठीक है, एक साथ ये वायर से कनेक्ट करके हम लोग अगर इसको एक लाइन में रखते हैं ऐसे करके, तो ये क्या है अभी, ये फिलहाल इस तरीके से ये क्या है अभी सीरीज में है। क्या है, सीरीज में। अच्छा, अब इसको अगर हमको पैरेलल करना है, क्या करना है, पैरेलल करना है, तो ये है एक कैपेसिटर, ठीक है, मिडिल में एक कैपेसिटर लेकर के आए ऐसे करके, ठीक है, और एक कैपेसिटर यहाँ पर लेकर के आए, तो ये वाला क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग जो है कि ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच से ऑन लगा देंगे, स्विच से क्या कर सकते हैं, इसको सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। अगर हमको मान लो फैन लगाना है तो ये मोटर से कनेक्ट करके फैन जोड़ करके आराम से चला सकते हैं। अगला दिन हम लोग कभी एक्सपेरिमेंट इसको देखेंगे बढ़िया से। पहले यहाँ तक समझे ध्यान से, ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ। तो सीरीज मतलब होता है एक भाग एक, ठीक है। पैरेलल का मतलब होता है एक के ऊपर एक सीधे सीधे में रहता है, ठीक है। ये होता है डायग्राम। अच्छा, पॉजिटिव यहाँ पर मतलब क्या, यहाँ से हम सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई मतलब क्या, चार्ज का सप्लाई कर रहे हैं, कनेक्शन जोड़ा हुआ है, ठीक है। और ये वाला चीज तुम लोग को हम बता चुके हैं, अर्थिंग है। मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो कहाँ चल जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब देखो थोड़ा हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वही वाला कल वाला कहानी ही है, थोड़ा सा इधर पढ़ लेते हैं, उसके बाद वहां पे जाते हैं। क्या बोला गया है, बोला कैपेसिटर इन पैरेलल। पैरेलल में हम लोग कैपेसिटर को सजा के कैसे करेंगे, क्या होगा फॉर्मूला, द कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, द कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, इन एनी 2 पॉइंट्स। देखना ध्यान से, ये 2 पॉइंट के बीच में होगा, ए और बी, ये 2 पॉइंट होगा, इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में होगा, तो ए और बी 2 पॉइंट, ठीक है। इफ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अलोंग डिफरेंट पार्ट, अगर हम लोग प्रोसीड करते हैं, आगे चलते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। देखो यहाँ पर देखो, ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, तो हमको क्या करना है, हमको तीनों पार्ट में जाना है, हमको तीनों पार्ट, क्योंकि तीनों कैपेसिटर में सेम क्षमता है, सेम काम करेगा, तीनों पार्ट में लेके जाएंगे हम लोग। तो कैसे करेगा, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तीनों कैपेसिटर्स को हम लोग पैरेलल में जोड़े हैं, C1, C2, C3 पैरेलल में जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। हमको V को मान लो, ये पूरे का कैपेसिटेंस कितना मान रहे हैं हम लोग, क्या मान रहे हैं, V, क्या माने हैं, V। तो V बी द कैपेसिटेंस, सॉरी V बी द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग, ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सपोज ये जैसे है, ये वाला सेक्शन है, देखो ये वाला बैटरी है, तो इस बैटरी का ये मान लो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। देखो ध्यान से, ये रेड वाला वायर है, ये रेड वाला वायर हम यहाँ जोड़ रहे हैं, तो जब ये रेड वायर यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं इस जगह से, तो ये रेड जो है ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला क्या कहलाएगा, नेगेटिव। तो रेड और ब्लू को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो दोनों के बीच का अपना अपना पोटेंशियल होगा, अपना अपना क्षमता होगा। सपोज रेड वाला का या ब्लू वाले का, सपोज रेड वाले का 220 होगा, तो इसका मान लो 180 होगा, तभी ना ऊपर से नीचे, माने ऊंचे से नीचे जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, हाई टू लो। तो मान लो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग घर का ही लेते हैं, 220 वोल्ट जिसे नॉर्मल रहता है, ठीक है, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल होगा। तो बोला है लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, दोनों के बीच का, ठीक है, ये पूरा कॉम्बिनेशन का जुड़ा हुआ। एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 कंडेंसर इज सेम। हम लोग को दिमाग में बात डाल के रखना पड़ेगा कि सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सेम है, V मान के चल रहे हैं। क्योंकि देखो वहां देखो, याद करो सीरीज में क्या था, सीरीज में V1, V2, V3 था, याद करो। लेकिन यहाँ पर सबका पूरा का पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट। इसमें हमको तामझाम नहीं करना है, मतलब सब एक ही बराबर होगा। अब उसमें क्या था, एक का 60, एक का 80, एक का 120 था ना, इसमें क्या है 220 भाई, ज्यादा तामझाम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। देयरफॉर इसीलिए बोला है चार्ज ऑन देम विल बी डिफरेंट, इनका चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखो ध्यान से, सीरीज में डिफरेंट क्या होगा,
पोटेंशियल, और पैरेलल में क्या डिफरेंस होगा, चार्ज। पैरेलल में क्या डिफरेंस होगा, चार्ज। ये दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग चार्ज डिफरेंट देंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर Q1 आएगा, Q2 आएगा, Q3 आएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। एंड Q1 C1 भी ये कैसे चेंज हो रहा है, ये अभी हम तुमको समझा रहे हैं। Q1 Q2 Q3 हमको निकालना है। सीरीज वाले में V1 V2 V3 निकाल रहे थे, इसमें क्या निकाल रहे हैं, Q1 Q2 Q3 निकाल रहे हैं। अब मेरा बात समझो, जैसे कि सपोज एक बात बताते हैं, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर से मेरे को 3 घर में या 3 एरिया में, सपोज ट्रांसफार्मर से 3 ठो बड़ा पोल है, ठीक है। मान लो ये ट्रांसफार्मर है बड़ा सा, ठीक है। यहाँ से मेरे पास 1 2 3 ठो पोल ऐसे है, तीनों पोल में हमको लाइन सप्लाई करना है, ठीक है। तो ये वाला ट्रांसफार्मर का क्षमता इतना होना चाहिए कि तीनों को ये खिला सके। नहीं समझ पा रहे हो। मान लो तुम अगर किसी को कुछ दे रहे हो तो तुम्हारा इतना क्षमता होना चाहिए कि तीनों को दे सके। तो ट्रांसफार्मर नॉर्मली जितना होता है, ज्यादा पावर का होता है। तो सपोज इसको कितना है, 440 वोल्ट का है, कितना है, 440 वोल्ट का है। तो ये मान लो इसको देगा, तो क्या ये बांट करके देगा, ध्यान समझना। इसमें जब पोल में सप्लाई होगा तो ये 420 वोल्ट आएगा कि 440 को हम लोग जो है 3 से डिवाइड करके देंगे। एनीवन आंसर, 440 वोल्ट का ट्रांसफार्मर से पोल में ट्रांसफर होगा, तो क्या तीनों में अलग अलग होगा कि एक ही होगा। क्वेश्चन तुम लोग से पूछना चाहिए पहले कि भैया एक बात बताइए, पहले बोलिए ये पोलवा जो है किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, ठीक है। सीरीज में है कि पैरेलल में है। अगर सीरीज में होगा तो क्या होगा, अलग अलग होगा। याद करो, पोटेंशियल अलग अलग था कि नहीं अलग था। अगर पैरेलल में जुड़ा है तो कितना होगा, 440 ही जाएगा। समझ पाए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यही तो तुमको समझना है, ठीक है। तो हमको तो अच्छा एक बात बताओ, तुम तो पोटेंशियल तो डिफरेंट कर दिए, तो चार्ज, इसका जो चार्ज सप्लाई करोगे वो क्या होगा, वो डिफरेंट होना चाहिए। एक चीज तो डिफरेंट होना चाहिए, तो चार्ज यहाँ पर डिफरेंट होगा। तो चार्ज कैसे होगा, मान लो यहाँ पर क्या है, 1000 है, या सपोज इसमें जो है कि तुम 600 कूलम का चार्ज दे रहे हो, तो इसको 200 जाएगा, इसको 200 जाएगा, इसको 200 जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाहिए, सबका अलग अलग जाएगा। अब एक और क्वेश्चन कि मान लो एक ठो पोल जो है, एक ठो पोल इसमें का सबका बड़ा पोल है, सबसे बड़ा पोल है। जैसे कि ये एक पोल है, ये एक पोल है, ये एक पोल है, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर इसको जा रहा है, इसको जा रहा है। ये वाला पोल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो इसमें मेरे पास 600 कूलम का चार्ज था, तो सब में क्या 200 जाएगा, नहीं, सब में नहीं। मतलब सिंपल सा बात है, एक शादी में गए तो एक अच्छा हेल्दी आदमी खा रहा है, ठीक है, और एक पतला आदमी खा रहा है, एक मीडियम आदमी खा रहा है। तो कौन ज्यादा खाएगा, जो ज्यादा थोड़ा हेल्दी होगा वो ज्यादा खाएगा, और सबसे कम कौन खाएगा, जिसका एरिया कम रहेगा वो कम खाएगा। तो वही बात है यहाँ पर, ठीक है, समझ लो ठीक है। तो क्लियर हो पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, तो देख लो। तो इसी तरीके से यहाँ पर सबका क्या रहे हैं, लोग चार्ज अलग अलग दे रहे हैं। तो यहाँ से तुम सप्लाई कर रहे हो, सपोज 600 कूलम का चार्ज, क्या कर रहे हो, 600 कूलम का चार्ज सप्लाई करो। अब देखो बटेगा कैसे, यहाँ से जा रहा है, ठीक है, पूरा जा रहा है, एकदम भयानक जा रहा है अपना। लेकिन जाते जाते यहाँ पर क्या हो रहा है, बोलो, बदल जा रहा है। जाते जाते क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जंक्शन बांट रहा है। देखो ये जंक्शन क्या कर रहा है, बांट रहा है। सीरीज वाले में ऐसा नहीं था, सीरीज वाले में सब एक ही लाइन में था, है ना, सब एक ही लाइन में था। लेकिन इसमें क्या, देखो बांट रहा है। तो इसको कितना जाएगा, 200 कूलम, इसको कितना जाएगा, 200 कूलम, इसको कितना जाएगा, 200 कूलम। क्लियर हो पा रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मान लो इसका सबका क्षमता कितना है, 200 कूलम करके है, तो ये 200 कूलम ले लेगा। अब हम क्या किए ना, इसको 600 ना दे करके, हम 600 ना दे करके इसको हम दे रहे हैं 1000। कितना दे रहे हैं, 1000 कूलम। एक बात तो 1000 कूलम में क्या होगा, बोलो फटाफट जल्दी से। जाएगा क्या 200 जाएगा कि बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, तो सब में बराबर जाना चाहिए ना, सब में बराबर जाना चाहिए। तो 1000 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 300 करके आएगा। तो मान लो इसको 300 गया, फिर भी तो 100 बच जा रहा है। 100 क्या होगा, 100 क्या होगा, देखो इधर 300 गया, इसको सप्लाई हुआ, इधर 300 गया, इधर 300 गया, सप्लाई हुआ, इधर 300 गया, सप्लाई हुआ। 900 का काम इधर खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया। लेकिन तुम दिए कितना हो, 1000, बचा कितना, 100। तो 100 एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा वाला कहाँ जाता है, बोलो फटाक से, एक्स्ट्रा वाला ई से एक्स्ट्रा, ई से अर्थिंग में चल जाएगा। यही कहानी है, समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, यही होता है पूरा प्रोसेस। दिमाग में बैठा डायग्राम, ठीक है। तो मतलब हम कितना भी सप्लाई करें, सब में क्या इक्वली बटेगा, ठीक है। इक्वली कैसे बटेगा, डिवाइड कर लोगे 3 से। अच्छा एक क्वेश्चन और, मान लो 1000 कूलम दे रहे थे हम, 5 को कैपेसिटर रहता तो 200 करके जाते, ठीक है। क्लियर हो पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन एक्स्ट्रा नहीं बचता तो नहीं बचता, ठीक है, एक्स्ट्रा। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जब कोई कनेक्शन करवाते हैं घर में,
तो बड़का रोड करके गड्ढा खोद के अर्थिंग डालते हैं, बड़का रोड लोहा का, तो क्या डेली बिजली गिरता है, तो डेली एक्स्ट्रा चार्ज आता है, डेली जो है शॉर्ट सर्किट होता है, डेली ओवरलोड होता है। जब ओवरलोड होगा उसके लिए बनाया गया, घर में एमसीबी लगा कर रखते हैं हम लोग, एमसीबी लगा कर रखते हैं। एमसीबी किस लिए बनाया गया है? जब ओवरलोड हो तो अपने आप गिर जाए। तो क्या डेली ओवरलोड होता है? नहीं। तो अर्थिंग वही चीज है कि अगर एक्स्ट्रा आएगा तो क्या होगा, तब उसमें चल जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं आएगा भाई अकेला गिले बांटो, नहीं समझे। पंखा में कंडेंसर लगा है, कैपेसिटर लगा है, पंखा में कैपेसिटर लगा है तो डेली तो नॉर्मली चलता है, ठीक है। अगर मान लो किसी दिन फटाक से अचानक तुम्हारा घर में 220 का नहीं 440 का लाइन आ गया, समझ पा रहे हो, 220 वोल्ट का नहीं 440 वोल्ट का आ गया अचानक तुम्हारे, ठीक है, तो फ्यूज हो जाएगा। लेकिन फ्यूज तुरंत नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा, मान लो 2-3 सेकंड 2-3 मिनट लेगा और खड़खड़ चलने लगेगा। कभी कभी तो ऐसे देखो बल्ब जो है भूख भाई करता है घर में, माने वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है, कभी फिर वोल्टेज उठता है। जिसका घर में एसी है, जिसका घर में एसी है वो स्टेबलाइजर लगा कर रखता है, पता है ना स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज अप डाउन होता है, क्योंकि एसी एक बार क्या करता है, हवा छोड़ता है, एक बार हवा लेता है, एक बार हवा छोड़ता है। तो हवा जब छोड़ेगा तो उसको क्या चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसका वोल्टेज खूब टानेगा। समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। वैसी तरह फ्रिज भी काम करता है। फ्रिज जब तुम ऑन करते हो एकदम उसको टेम्परेचर ज्यादा हाई हो जाता है तो बहुत ठंडा कर देता है। जब बर्फ वगैरह जब जमाना रहता है तो उसको केस क्या करते हैं हम लोग, पूरा बर्फ जमाने के लिए तो फ्रिज पूरा टान लेगा, ठीक है। और जब उसको फ्रिज का पावर हम लोग कम कर देते हैं तो क्या होता है, ओवन भी उसी तरीके से काम करता है। जब हम एकदम टोस्ट बनाते हैं तो एकदम जब जल जाएगा तो क्या होगा, उसका पावर ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा टान लेगा। तो यही चीज को बैलेंस बनाने के लिए स्टेबलाइजर लगाया जाता है। तो यहाँ पर उसी चीज को यहाँ पर हम चार्ज ज्यादा दें या कम दें, मेरे को ये देखो बताते हैं, ये तीनों कैपेसिटर को ना ये नहीं पता है कि 1000 कूलम्ब आएगा, ये बोला जितना देना है दे, हमको टेंशन नहीं है। हम भाई का लगा के रखे हैं, अर्थिंग करके रखे हुए हैं, मतलब मेरा बिजली कड़केगा तो हमको डर नहीं है। काहे नहीं डर है, ओवरलोडिंग होगा दुर्गा पूजा में तो काहे नहीं डर है, बोलो क्यों नहीं डर है हमको, क्योंकि हमको पता है क्या नहीं होगा, बोलो मेरा कुछ कनेक्शन नहीं, क्योंकि हम एमसीबी लगा कर रखे हैं और अर्थिंग लगा कर रखे हैं। क्लियर हो पा रहा है। इसी वजह से देखोगे बड़ा बड़ा जब बिल्डिंग होता है, बड़ा बड़ा, ठीक है, 15 तल्ला 20 तल्ला का, गोदरेज जैसा 24 तल्ला का होता है ना, उन सब बिल्डिंगों में जानते हो बड़का रॉड लगता है छत पर, लोहा का रॉड, और वो एक होता है कैपेसिटर, ठीक है। एक प्रकार का वो होता है क्या, एक ऐसा होता है इंसुलेटर बोले, वो कंडक्टर होता है। वो क्या करता है, बिजली जब कड़केगा तो वो बिजली कड़कता है तो पेड़ जला देता है, तो बिल्डिंग का चीज है, बिल्डिंग फाड़ देगा, बिल्डिंग के नीचे तो आदमी रहेगा तो आदमी मर जाएगा। तो क्या करता है ना, बिल्डिंग में इतना बड़का बड़का रॉड लगा रखता है, और जैसे बिजली कड़कता है फटाक से बिजली को कौन टानता है, वो रॉड टान लेगा। और वो रॉड पूरा कहाँ कनेक्टेड होता है, बोलो तो पूरा बिल्डिंग के नींव तक, जहां जब नींव गड़ाया होगा ना तब तक रहता है, तो ठाक से ट्रांसफर होकर क्या हो जाता है, नीचे जाता है। तो देखोगे कुछ सेकंड के लिए घर का जब बिजली ट्रांसफर हो रहा है, कुछ सेकंड के लिए घर का बत्ती क्या होता है, भूख भाई होने लगता है, फिर ठीक हो जाता है, मतलब वो बिजली चला गया है। समझ पा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यही होता है प्रोसेस। तो यहाँ पर क्लियर हुआ। तो चार्ज सबका अलग अलग निकालो। अच्छा ये पूरे का चार्ज बताओ, पूरे का क्या होगा, Q1 Q2 Q3, ठीक है ना। तो पूरे का क्या होगा, Q1 Q2 Q3, क्लियर हुआ। अब बोलो लेट CP बी द क्या बोले, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल द कैपेसिटेंस ऑफ क्या बोलो, सिंगल कैपेसिटर व्हिच वुड बी इक्वायर इन द सेम टोटल चार्ज Q अंडर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेटली सबका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। अच्छा तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इन सबको, वही वाला कहानी, सबको हटा के क्या करेंगे, एक ठो लेके आएंगे, हमको ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको हटाएंगे, इन सबको हटा देंगे। इन सबको जब हम हटाएंगे तो इनके बदले एक लेकर के आएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे CP मतलब पैरेलल कैपेसिटर, CP मतलब पैरेलल कैपेसिटर। V क्या हो गया, पोटेंशियल, और चार्ज क्या हो गया, इसका टोटल का चार्ज। क्लियर हो पा रहा है। फिर से देखो ये चार्ज कहाँ का चार्ज है, Q1 Q2 Q3 हम माप लिए। हमको मान लो इसको चेंज करना है, हम मान लिए कि यहाँ पर डेली जो है 900 कूलम का आता है, तो हम क्या करेंगे, चार्ज जो है 900 कूलम मान के चलेंगे, ठीक है। हम मान लेंगे कि इन सब का कैपेसिटी क्षमता जो है 6 फराड का, कितना फराड का है, 6 फराड का। तो हम जो CP लेके आएंगे वो 6 फराड का होगा, ठीक है। हम मान के चलते हैं इनका पोटेंशियल 220 वोल्ट है, तो हम जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कौन सा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, 220 वोल्ट का। तो सब मान के हम हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, सबको हटा देंगे तो मेरा Q इक्वल टू क्या आएगा, CP। अब सिंपल सा फॉर्मूला है, पुटिंग द वैल्यू, हमको पुट करना है CP यहाँ पर। तो यहाँ तुम बताओ जो C होगा, CP होगा, वो किसके किसके बराबर होगा, C1 C2 C3। देख लो C1 C2 C3, और पोटेंशियल तो सबका सेम होगा ना। तुम यहाँ निकालो, ध्यान दो, इस जगह का निकालो, इस जगह का निकालो।
यहाँ का तुम वोल्ट निकालो, कितना निकलेगा बताओ तो, यहाँ का वोल्ट कितना निकलेगा सबका, क्यू निकालो, सबका क्या निकालोगे, क्यू निकालोगे, सबका क्यू निकालोगे तो क्या होगा बोलो तो, यहाँ पर Q1 कितना होगा फटाफट बोलो, C1 होगा और क्या होगा V होगा, फिर इसका क्या होगा Q2 निकालो तो कितना होगा, ये Q2 कितना होगा बोलो, C2 और V होगा, इसका Q3 कितना होगा फटाफट बोलो, C3 और क्या होगा बोलो V होगा, और V सब में कॉमन है तो देखो V कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। तो CP इक्वल्स टू क्या है, ये वाला तीनों का बराबर C1 C2, यानी CP बराबर क्या मेरा आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यहीं से प्रूफ होता है कि अब अगर मान लो ये फॉर्मूला है CP इक्वल्स टू का, एक क्वेश्चन और तुमसे पूछा जा रहा है, जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले बोले कि मान लो वहाँ पर 3 ना हो के 5 होगा, तो हम n हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, मान लो एक तो पावर हाउस में लगाना है तो उसमें मान लो हजारों हो सकता है, तो हजारों के लिए फॉर्मूला CP इक्वल्स टू जो है समेशन ऑफ I1 और n जो है n का पावर कहाँ तक रहेगा, n तक रहेगा, और यहाँ से वैल्यू बैठा देगा C का। अच्छा ये देखो एक फॉर्मूला बताते हैं लास्ट वाला, ये क्या बोला गया है, इक्विवेलेंट, इसका मतलब पूरा दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ अ कैपेसिटर ज्वाइंट इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, मतलब सबका अकेला अकेला जोड़ी बनाओगे तो क्या निकल जाएगा, CP निकल जाएगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ये पूरा कहानी होता है। समझ में आया? एकदम समझने के लिए सबसे पहले समझो कि कुछ नहीं करना है हमको, सीरीज याद है, सीरीज में हमको क्या किए थे, हम उसमें पोटेंशियल V1 V2 माने थे, इसमें क्या मानोगे, चार्ज मानोगे, ठीक है। देखो हम बता रहे कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। यहाँ पर बोलोगे लेट देयर बी द 3 कैपेसिटर, कैसे लिखते हैं 3, पहले डायग्राम बनाओ, पहले सबसे पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए, अगर तुमको डायग्राम बनाना है सब लिख दोगे, बोल दोगे C1 C2 C3 आर द कैपेसिटर्स अलोंग द 2 पॉइंट A एंड B एंड देयर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज V। यहाँ तक क्लियर हो गया, पहला का 3 लाइन बन गया। 3 लाइन बनाने के बाद बोलोगे henceforth द चार्ज सप्लाई इक्वल्स टू, सबका अपना अलग अलग होगा, चार्ज विल बी डिफरेंट अक्रॉस इंडिविजुअल कैपेसिटर C1 C2 C3, तो यहाँ पर क्या होगा Q1 Q2 Q3 कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलोगे कि हमको क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे, Q1 Q2 Q3 को ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद बोलोगे कि मेरे को कैपेसिटेंस चेंज करना है, तो सबका कैपेसिटेंस के बराबर क्या लाओगे, CP लाओगे, तो CP लाने के बाद यहाँ पर बैठा है फॉर्मूला, फिर सबका CP इक्वल्स टू क्या होगा C1 C2 C3, और V तो कॉमन है सब में, बस कॉमन निकाल दिए तो CP बराबर इतना प्रूफ हो गया। यही करना है, तो समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से ये पॉइंट पूरा समझ में आएगा। ये वीडियो कैसा लग रहा है अपना कमेंट में जरूर डालें, ठीक है। जय हिंद।